कौमी आवाज बुलेटिन पेश खिदमत है आज की कुछ अहम खबरें। 20 लाख करोड़ में से गरीबों को कुछ नहीं मिला। वजीर खजाना ने दिया 20 लाख करोड़ रुपए का ब्यौरा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मंगल को कौम से अपने खिताब के दौरान जिस 20 लाख करोड़ रुपए के इक्तिसादी पैकेज का ऐलान किया था, इसका आज वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने ब्यौरा पेश किया। निर्मला सीतारमन ने छोटी सनतों में रूह फूंकने के लिए बैंकों से उन्हें कर्जा देने की बात कही और एमएसएमई की तारीफ भी तब्दील करने का ऐलान किया। सनतों को खड़ा करने के लिए सनतों को पैसा देने की बात तो कही गई, लेकिन इन सनतों में काम करने वाले मजदूरों और इन सनतों का माल खरीदने वाले गरीब लोगों की बात नहीं कही गई। मईशत को पटरी पर लाने के लिए मईशत के माहिरीन ये कहते रहे हैं कि गरीबों और मजदूरों की जेबों में पैसा डाल दीजिए, लेकिन हुकूमत ने ऐसा नहीं किया, बल्कि जो कंपनियां पहले ही बैंकों का पैसा नहीं दे पा रही थी और जो कंपनियां घाटे में चल रही थी, इनको कर्जा देने की बात कही गई है और ये सब चीजें गारंटी की शक्ल में हैं। लॉकडाउन का असर। देहात की 50% आबादी आधा पेट खाना खाने पर मजबूर। सर्वे में सनसनीखेज इंकशाफ। कोरोना वायरस के बढ़ते असरात के दरमियान पैदा होने वाले मसाइल भी धीरे धीरे सामने आने लगे हैं। एक रिपोर्ट में सनसनीखेज इंकशाफ हुआ है कि लॉकडाउन का असर देही अवाम पर इंतहाई मनफी पड़ रहा है और अब इनकी थालियों से खाना गायब होता नजर आ रहा है। सिविल सोसाइटी के कुछ इदारों ने लॉकडाउन के बाद देही अवाम के हालात का जायजा लेने की कोशिश की। इस कोशिश में पता चला है कि हालात इंतहाई नागुफ्ता-बेह हैं। मुल्क की 12 रियासतों में तकरीबन 5000 देही खानदानों पर मबनी इस सर्वे में पता लगा है कि इस मुश्किल वक्त में निस्फ से ज्यादा लोग कम खाना खा रहे हैं और बेशतर लोग ऐसे हैं जो दिन भर में अगर 3 बार खाना खाते थे तो उन्होंने इसे कम करके 2 बार में कर दिया है। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक 67% खानदानों का कहना है कि उन्होंने अपने खाने में अशिया की तादाद कम कर दी है। 50% खानदानों का तो वाज़े अल्फाज में कहना है कि जितनी बार वो पहले दिन में खाना खाया करते थे, अब इससे कम बार दिन में खाना खा रहे हैं। अफसोसनाक अम्र यह है कि 24% खानदानों को अपना पेट भरने के लिए दूसरों से कर्ज लेना पड़ रहा है। बुहरान के इस वक्त में गरीबों की अनदेखी इंसानियत के मुनाफी। अखिलेश यादव का बयान। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने इल्जाम लगाया है कि जिन गरीबों के भरोसे की बुनियाद पर बीजेपी ने आज इख्तिदार का इतना बड़ा महल खड़ा किया है, उन्हीं गरीबों को नजरअंदाज करना गैर इंसानी अमल है। एसपी सरबराह ने अपने ट्वीट में लिखा है, पहले 15 लाख का झूठा वादा, अब 20 लाख करोड़ का दावा। अब की बार तकरीबन 133 करोड़ लोगों को 133 गुना बड़े जुमले की मार। ऐसे में कोई कैसे एतमाद कर सकता है? अब लोग ये नहीं पूछ रहे हैं कि 20 लाख करोड़ में कितने जीरो होते हैं, बल्कि ये पूछ रहे हैं कि इसमें कितने गोल गोल होते हैं। प्रियंका गांधी ने वजीर आला योगी आदित्यनाथ को लिखा खत। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ को खत लिखा है। खत में प्रियंका गांधी ने रियासत के मुख्तलिफ तबकात को राहत पहुंचाने का मुतालबा करते हुए मुतअद्दिद मशवरे दिए हैं। खत की शुरुआत में प्रियंका गांधी ने योगी आदित्यनाथ के वालिद के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया है। उन्होंने लिखा है, मैं आपके वालिद के इंतकाल के बाद पहली बार आपको खत भेज रही हूं। खुदा इनकी रूह को सुकून दे। प्रियंका गांधी ने आगे लिखा है कि जैसा कि
आप जानते हैं कि कोरोना से मामूलात जिंदगी मुतासिर होकर रह गई है और हर तबका जबरदस्त माशी बुरान का शिकार है। गरीब किसान और मजदूर तबके को इसने अपनी जद में ले लिया है। कारोबारी और ताजिर तबके के लिए अपने वजूद का मसला खड़ा हो गया है। इन तबकात की मदद करना लाजमी हो गया है। इस हवाले से मैं आपको मशवरा दे रही हूं और उम्मीद करती हूं कि आपकी हुकूमत इन पर तवज्जो देगी और इन पर जल्द फैसला लेगी। पूरी दुनिया में कोरोना से हलाक होने वालों की तादाद 3 लाख के करीब। पूरी दुनिया में कोरोना से हलाक होने वालों की तादाद 3 लाख के करीब पहुंच गई है और इस वबा से मुतासिर होने वालों की तादाद 43.5 लाख से तजावुज कर गई है। उधर रूस में कोरोना मुतासरीन की तादाद 2,42,000 से ज्यादा है, लेकिन रूस में हलाक होने वालों की तादाद सिर्फ 2,212 है। अमेरिका में मुतासरीन की तादाद 14 लाख से ज्यादा हो गई है और वहां अमवात की तादाद 83,000 से ज्यादा है। बरतानिया में कोरोना से होने वाली अमवात की तादाद 32,000 से ज्यादा है। इटली में इस वबा से हलाक होने वालों की तादाद 30,000 से ज्यादा है। स्पेन और फ्रांस में ये तादाद 26,000 से ज्यादा है। खलीजी मुल्क सऊदी अरब में कोरोना मुतासरीन की तादाद 43,000 के करीब है और वहां इससे हलाक होने वालों की तादाद 264 है। सऊदी अरब में ईद उल फित्र के मौके पर कर्फ्यू नाफिज करने का ऐलान। सऊदी अरब ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए ईद उल फित्र की तातीलात के दौरान 23 मई से 27 मई तक 24 घंटे का कर्फ्यू और लॉकडाउन नाफिज करने का फैसला किया है, जबकि रमजान के इख्तिताम तक शहरों में नाफिज कर्फ्यू में नरमी जारी रहेगी। सऊदी हुकूमत के ऐलान के मुताबिक लोगों को सुबह 9 बजे से 5 बजे तक रोजाना अपने घरों से बाहर निकलने की इजाजत है। वो सिर्फ जरूरी अशिया की खरीदारी और जरूरी कामों के लिए घरों से बाहर जा सकते हैं। सऊदी वजारत दाखिला ने कहा है कि मक्का मुकर्रमा में बदस्तूर मुकम्मल लॉकडाउन और कर्फ्यू नाफिज रहेगा और ये पाबंदी माह रमजान और ईद उल फितर के अय्याम में भी जारी रहेगी। कौमी आवाज के क़ारीन व सामीन से जरूरी गुजारिश, लॉकडाउन के ज़वाबित की पाबंदी जरूर करें। आने वाली ईद सादगी से ही मनाएं। शुक्रिया।